सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम दिगंबर प्रसाद जोशी है। कहाँ से आए आप? सर जी मैं मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। गांव का नाम गड्रिया है और पट्टी खासू डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल है। वर्तमान में गुरुपाल नगर कोटमंगल सिंह लुधियाना में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी उससे पहले आनंद मूर्ति गुरु माता एक संत हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में करते थे भक्ति। वो जो है 1.25 घंटा सवेरे 1.25 घंटा शाम को आंखें बंद करके हठ योग करने को बताते थे। कभी आसाराम जी का, कभी सुधांशु महाराज जी का, कभी विश्वास महाराज जी, ये जो संत हैं
इनके सत्संगों में जाया करते थे। तो उसके बाद किसी भक्त ने कह दिया कि आशुतोष महाराज जी जो नूरमहल के संत हैं वो भगवान को दिखाते हैं, उनसे दीक्षा ले लो। तो उनके कहने पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज जी के सत्संग में गया और वहाँ उनसे दीक्षा ले ली। वो कहते भगवान को दिखाते हैं, तो उन्होंने वो दीक्षा भी मैंने ली और वो साधना मैंने 7 साल के करीबन की। क्या हम ये मान सकते हैं कि आपने भगवान को देखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। वो झूठ बोलते थे, वो प्रकाश दिखाते, प्रकाश दिखाना देखना भगवान देखना नहीं है जी। तो क्या था वो? आज आप उस चीज़ को क्यों झुठला रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तो ऊपर सतलोक में तख्त पर बैठा है, साकार है, वो निराकार नहीं। वो निराकार मानते थे भगवान को। भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। सारे ग्रंथ जो हैं वो बताते हैं। आपको ये ज्ञान कहाँ से हुआ? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। जब मैंने उनकी लिखी हुई पुस्तक गहरी नजर गीता में एक भक्त जी ने मेरे को रिटायरमेंट के दौरान दी थी, वो जब मैंने पढ़ी और उसके पढ़ने के बाद जब मैंने सारा उसको कंप्लीट पढ़ा 2-3 दिन में, तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई है। ये आशुतोष महाराज जी बताते थे कि गीता जी का ज्ञान जो है कृष्ण जी ने दिया। जब मैंने वो बुक पढ़ी, असलियत का पता लगा, तो पता लगा कि ये गीता का ज्ञान तो कृष्ण जी का, इसमें रोल ही कोई नहीं। ये तो काल निरंजन ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला था। तो वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाले ये झूठ बोलते थे, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की आपने पुस्तक पढ़ी, जिससे आपको पता चला कि आशुतोष महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान देते हैं? सबसे पहले तो ये है भगत जी कि उनको जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो सृष्टि रचना मूल ज्ञान है। उसके जाने बगैर किसी ग्रंथ का ज्ञान हम नहीं जान पाते। वो ही मूल ज्ञान, वहीं से पता लगा कि ये गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने नहीं, काल निरंजन ने बोला था। क्या संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, क्या उसका कोई प्रमाण भी देते हैं साथ में? जी बिल्कुल, हर एक का प्रमाण देते हैं। साथ में ढेरों सारे प्रमाण संत रामपाल जी ने बताए, देवी भागवत से और सूक्ष्म वेद से और कई ग्रंथ है जैसे शिव पुराण है और संतों की वाणियाँ, उनसे भी उन्होंने प्रमाण दिखाए हैं। बिल्कुल सर, आपको प्रमाणों के साथ यकीन हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान देते हैं। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 3 सितंबर 2009 को प्रथम मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी से लिया। सर, हम आपसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूछना चाहेंगे कि पहले आप 7 साल से आशुतोष महाराज जी से जुड़े रहे और 2009 से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो आपको इन दोनों संतों में क्या भिन्नता नजर आई? बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दीक्षा देते हैं, जो भी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो वेदों में लिखा है कि उसके सारे कष्ट परमात्मा दूर कर देता है। और आशुतोष महाराज नूरमहल वाले कहते थे कि जो उसमें लिखा हुआ है वो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। और न उनको शिष्यचना का ज्ञान है, न उनको ये पता कि गीता का ज्ञान किसने दिया। वो इस मामले में उनका ज्ञान शून्य है। संत रामपाल जी का ज्ञान बिल्कुल वेदों पर आधारित है, सभी ग्रंथों पर आधारित है, वो सत्य ज्ञान है बिल्कुल। जो आशुतोष महाराज जी के आश्रम में जब हम जाते थे भंडारे में, तो उसके बाहर जो स्टॉल लगते थे, तो वहाँ अगर हमने अगर कोई चीज़ खानी है तो उसके पैसे देने पड़ते थे। पैसे दे के हम चीज़ खा सकते थे, वैसे नहीं खा सकते, वहाँ पैसे लेते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के? संत रामपाल जी के आश्रम में कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैंने जब नाम दीक्षा ली थी तो मैंने वहाँ देख के हैरान हो गया कि चाय पानी और भंडारा वहाँ सब निःशुल्क है। और ज्ञान दीक्षा की जो चीज़ें दी जाती हैं, स्वरूप वगैरह, सब वो निःशुल्क थे। वहाँ भंडारा खुला था, परमात्मा की दया से खुला था संत रामपाल जी महाराज। और क्या अंतर है? और अंतर उनमें ये है कि वो जो है खुद सत्संग नहीं करते। आशुतोष महाराज जी सत्संग नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो उनके चेले जो है उनके शिष्यों को ऑर्डर दे रखा कि तुम सत्संग करो। लेकिन यहाँ वास्तव में है कि संत रामपाल जी महाराज खुद ही एक एक चीज़ को खोल के ग्रंथों के आधार पर बताते। इतना फर्क है दोनों में। वो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते, यहाँ शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दिया जाता है। मैं 7 साल तक आशुतोष महाराज जी से जुड़ा रहा, लेकिन मैंने कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। जब प्रार्थना भी लगाई तो उन्होंने नहीं जाने दिया, मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। और संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज के तो हम दर्शन जिस दिन जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो दर्शनों के लिए लाइन लगती थी, उसमें हम भी दर्शन के लिए जाते थे। अपना सुख दुख अपना उनको वो बताते थे, वो हमको बताते थे भाई ऐसा करो बेटा, ऐसा करो। वो सब समस्याओं का हमारा समाधान कर देते थे।
तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बिल्कुल, वैसे तो लाभ बहुत सारे हैं पर थोड़े से बताऊंगा मैं। जो हमारी बहू है उसके प्रेगनेंसी थी, तो 4 महीने की प्रेगनेंसी वो हर 4 महीने के बाद वो ख़राब हो जाती थी। दो प्रेगनेंसी ऐसी ही ख़राब हुई। तो हर बार हम उनसे प्रार्थना करते थे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान तो हमने आशुतोष महाराज जी से दिल्ली में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से जी जवाब आया कि आपको कर्म का फल जो है वो भोगना ही पड़ेगा, जो आपके भाग्य में हानि लाभ लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। वही उनका ये जवाब था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जब गुरुजी से प्रार्थना की तो गुरुजी कहते बेटा उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा पूर्ण जो पाप होते हैं, घोर से घोर पाप, उसको भी नष्ट कर देता है और पूर्ण लाभ अपने साधक को देता है। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें जो है वो पोता मिला और वो इस समय 10 साल का हो चुका है। उन्हीं की कृपा से मिला, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? और एक बार मैंने आँखों का ऑपरेशन कराया था, तो कुछ 1 साल के बाद आँखों के आगे आँखें इनके आगे जो है ना फिर थोड़ा दिखना बंद हो गया और 10-15 फुट के फासले पर कोई गाड़ी, कोई स्कूटर, कोई खड़ा होता तो उसको मैं देख नहीं पाता, नंबर नहीं नोट कर पाता था क्या नंबर लिखा है। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपकी आँखें तो स्वस्थ हैं बिल्कुल, नंबर भी आपका ठीक है, ये दवाई ले जाओ, डालते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। मैंने कहा मेरे को दिखता क्यों नहीं? फिर आया, मैंने 10-15 दिन वो दवाई डाली लेकिन उससे आराम कोई नहीं हुआ। तो इस दौरान प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, तो वहाँ से गुरुजी ने आदेश दिया कि परमात्मा दया करेंगे बेटा, भक्ति करते रहो। तो जब उसी डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उस डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं जी, हम 2000 रुपये लेंगे, 4000 और से लेते थे, तुमसे 2000 लेंगे, थोड़ा सा जाला आपकी आंखों में आ रखा है, इसको साफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने 10 मिनट में वो साफ़ करके आँखें कर मुझको फिर कह रहे टेस्ट करा लो आप। तो बाहर आए तो जब टेस्ट कराई तो जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था वो बोला कि अंकल जी आपकी आँखें तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई। ये फ़ायदा हुआ एक। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई और बहनों, इस संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करा रहे हैं भक्त, और इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये सब काल के मुख में भक्तों को डाल रहे हैं। तो प्रार्थना आप लोगों से है कि आप संत रामपाल जी का सत्संग जो है चैनल है, टीवी है, इन पर आता है, आप सत्संग को सुनिए। और सत्संग के दौरान उस नीचे जो है पीली पट्टी आती है, उस पीली पट्टी पर नंबर दिए होते हैं, तो आप उन नंबरों पर फ़ोन लगाइए। और फ़ोन लगाने के बाद जब वहाँ से एड्रेस पूछिए कि आप किस इलाके में रहते हैं, तो उस इलाके से भक्त लोग आपको जो हैं वो बता देंगे एड्रेस कि आपके इलाके में कौन सा सेंटर है। आप वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। जी धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़ वो तो संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं, और वो परमात्मा जो मूल है, जो जड़ है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोक चरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो मूल मालिक जो है, जड़ रूपी जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है। तो वो सबका धारण पोषण, यानी जिसकी जिस स्थिति की कोई संकट है और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपनात्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा। सबसे पहले जो परमात्मा आए थे
और इस काल से वहां ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था। फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था। एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना, बलात् मत लेना मेरे से जीवों को। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। और तीसरा वचन ये मांगा था उसने कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं और इस काल को पता, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनाना, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा और वो एक जगन्नाथ नाम से, क्योंकि बालक तो अपने हिसाब से करते, जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा और समुद्र उसने बन नहीं देगा, आप वहां उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा, कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र हैं विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहां पहुंचे और जाकर वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आपका काम चल जाएगा इनका, जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहां पहुंचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरुजी। अब सबकी दृष्टि गई है, ऋषि आते दिखाई दिए। निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए, तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम, श्री राम ने कहा कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है और समुद्र के ऊपर से हमने सेना ले जानी पड़ेगी। ऋषि जी, जब आप अपने शिष्यों को इतनी पावर दे सकते हो, आप तो समर्थ हो, हम पर दया करो। आज आपके इन बच्चों के, आपके शिष्यों के हाथ में वो शक्ति रही नहीं। परमात्मा ने कहा अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज एक भयंकर गलती कर ली, अपने आप में प्रभु मान लिया, भगवान को भूल गए ये। तब श्री राम ने कहा भगवान अब मेरा क्या होगा। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है, करता हूं व्यवस्था। एक डंडी ले रखी थी परमात्मा ने, डोगा सोटी, कहा कि मैं ये रेखा लगाता जाऊंगा इस पहाड़ के चारों ओर, एक रेखा खींचूंगा, इसके बीच बीच के पत्थर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, जहां रखोगे वहीं रखे रहेंगे, पानी में डूबेंगे नहीं, कितना वजन रख लेना। अब परमात्मा ने क्या किया, एक सोटी लेकर उस एक बहुत बड़े पर्वत के चारों ओर से घुमा दी, जो उसके निकट ही था, और परमात्मा ने कहा कि उठाओ पहाड़ और पत्थर और प्रयोग करो। अब नल और नील ये शिल्पकार भी थे, राज थे, मिस्त्री भी थे, ये उन पत्थरों को छोल छाल कर और फिर सेट करना भी जानते थे। अब क्या हुआ, वो पत्थर उठा के लाए, देखा रख के, इतना भारा पत्थर ऊट पटांग सा और रख दिया, वो भी ना डूबया, ऐसे तरह ऊपरे रखा हुआ नौकर। तो सबको विश्वास हो गया कि बन गई बात। अपन आत्माओं, अनुमान, जैसे हमारे ये अध्यात्म मार्ग में आप कति जीरो हो चुके हो, और दास भी उसी स्थिति में था। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत साहेब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था, ये मंत्र जाप करने का नहीं था,
ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरुजी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े। जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे, एक दूसरे को राम 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 चाचा, वो 3-4 बार बोला करता राम राम भाई, राम राम राम, हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये ऐसे होता है कि ये मंत्र जो गुरुजी देते हैं ये अपने मुख से दूसरे को बोलकर सुनाना नहीं होता, नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसके गुरु बन गए, आपकी भक्ति नाश होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंत्र का जाप करा करो, गुरुजी ने बता रखा है। गुरु जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, भूल ना पड़े, संसारिक कामों में भूल ना पड़नी चाहिए, भगवान को याद रखा करो। तो एक नियम बना रखा था गुरुओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है, और रास्ते में जब कोई संसारिक विचारों में ग्रस्त व्यक्ति आ रहा हो और उसको बोल दिया जाए कि राम राम भाई, तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये नू कह है भगवान बजले, गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा उसका जाप कर, ये संसारिक उलझेड़ों में मत पड़ तू, यही भगवान का नाम ही इन संकटों से जो विचार तू कर रहा है इनसे निवारण करेगा। तो वो भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था, और कुछ देर तक वो फिर उस मंत्र को जाप करता हुआ सफर में चलता रहता था। फिर कोई भूल पड़ती थी, आगे दूसरा टकरा जाता, राम राम भाई, हाँ राम 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 राम। उनका उद्देश्य ये होता था कि मंत्र ने याद रखियो, भूल ना पड़ जाए इस मंत्र की। तो पहले राम नाम कोई जाप का नहीं था, केवल ओम नाम देते थे ऋषि, दैट्स ऑल। और उसको गुप्त रखना इसलिए अनिवार्य था कि तुम किसी को बताना नहीं तो तुम गुरु बन गए, तुम्हारा फिर काम बिगड़ गया, तुम अधिकारी हो नहीं, दोनों चौड़ चपट। और याद दिलाते रहना एक दूसरे को। इस राम शब्द जब ये बोल रहे हैं तो ये समझ लेना ये कहना चाह रहा है कि भगवान का वो मंत्र गुरु जी का याद कर, जाप करा करो, इस भगवान बिना संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम सत साहेब बोलते हैं। सत माने अविनाशी, साहेब माने राम। अविनाशी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, और उसका मंत्र, उसके पाने का ये जो विधि है इसको याद रखो, भक्ति करा करो, सत साहेब जी, सत साहेब। हाँ, मतलब उस समय आपको ये याद हो कि आप भाई भगवान बिना हमारा कोई नहीं है, और सचमुच ये कबीर साहब सच्चे परमात्मा अमर भगवान है, और जो मंत्र उनको दिया है वहां जाने का वो जाप ही सहयोगी है, उसकी भूल ना पड़े, ये होता था। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते थे, वो नाम तो और ही जाप करते थे, लेकिन एक जब वो चलते थे पहाड़ से, क्योंकि कई दिन का प्रोजेक्ट था, कौन सा एक दिन में बन गया था वो पुल, तो वो क्या करता था, वहां से अच्छा पहलवान था वो और शक्तिशाली था, सबसे बड़ा पत्थर उठा हुआ था, और उससे पहले उसके ऊपर मोटे अक्षरों में राम लिख देता और लेकर चल पड़े था, दूर तक लाना पड़ा था, 5-7 किलोमीटर तक। तो उसका मतलब ये था कि जो भी पढ़े देखे अकराम राम का अर्थ लिखा है कि भक्ति करते रहना और ये काम भी करते रहो, नाम ना भूलना मंत्र अपना, क्योंकि वजन में बोलिया था जानी राम 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 भी ना कहा था, वो लिख दिया उसने ऊपर। और आवश्यकता ये थी एक आदमी अपने से अधिक पत्थर लेकर चलेगा तब ये पुल बनेगा, तो वो लिख कर चल पड़े था पहलवान। और देखने वाले ने देख लेते, हाँ भी राम मंत्र भी याद करते रहो, ये काम भी करो। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है, और इसका सेवन गुरु देते थे ऋषि जी। इसका सेवन नाम काम करते करते सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सेवन करो, और अपने विशेष कसक के साथ सेवन करो।
तो ये मंत्र, ये जाप तो विधि ऐसी ही थी, लेकिन हठ योग और अज्ञानता के कारण इसको कठिन बना लिया। तपस्या करने लगे, खड़े होकर करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। ऐसे ही ये मंत्र जो पूर्ण परमात्मा के वाणी का जो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है। तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना। तो वो तो इसलिए राम लिख के लाया करता कि और भी पढ़ लेंगे और वो भी बोलना पड़ेगी, किसी का मंत्र करते रहेंगे। तो अब यहां हम सुना करते नकली गुरुओं थे, कभी तो ये कहते थे कि भगवान श्री राम के नाम ते पत्थर तिर गए। हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया और पत्थर तिर गए, और श्री राम तो तिरे नहीं हुए। कभी हम सुनते थे कि नल नील के पास पावर थी, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर तिर गए, पुल बन गया। अब ये दंत कथा थी, लोक वेद, बिना सिर पैर की बातें थी। अब ये एक तत्व ज्ञान से सारी सुचारू होगी, ये सारी कहानी हुई क्यों कर थी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला था उसका कितना नाम भी नहीं, किसा जिक्र भी नहीं, और उसकी एक दूसरे पर सिर पर रख दिया कि उसने उससे पत्थर तिरे थे, उसके नाम तो पत्थर तिर गए। तो ये नाम नोमता नू लिखा करता वो भगत हनुमान जी। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। अब क्या बताते हैं, ये लोक वेद तो इतना प्रबल हो गया कि हमने ये फाइनल मान लिया था कि श्री राम के नाम तय और पत्थर तिर गए समुद्र के ऊपर। और फिर ये भी साथ साथ था कि नल और नील ने के हाथों में पावर थी, उनके हाथों से कोई वस्तु डूबे नहीं थी। ये पावर कहाँ से आई थी, इसका कोई सिर पैर उनके पास नहीं था। अब नल और नील का सहयोग था, वो शिल्पकार थे, यानी वो राज थे, मिस्त्री थे, और उन्हें जोड़ तोड़ कर उन्हें फिर भी रखा था, वैसा सहयोग दिया था। उनके हाथों में पावर नहीं थी, वो पत्थर ही हल्के कर दिए थे उस परम पिता ने, उस भगत के यानी श्री रामचंद्र जी के उस संकट का निवारण करने के लिए। अपने आत्मा पुल भी बन गया, सेना भी चली गई, युद्ध भी हुआ, और कई दिनों तक श्री रामचंद्र जी से वो रावण नहीं मरा। छक्के छूट गए थे श्री रामचंद्र के। आखिर में जब आदमी थक जाता है ना, ये जिनको हम भगवान मानते, ये भी आप जैसे ही हैं, तो ये परम पिता को याद करते हैं, परम शक्ति को। अब उस समय वो शक्ति उनकी मदद करती है जो कभी उस मालिक की शरण में रहे हों, और उनके पूर्व जन्म के यानी कोई संचित कर्मों में भी कोई पुण्य ऐसा शेष हो, उसको भी परमात्मा अपनी पावर से क्रेडिट दिला देते हैं, और स्वयं ही फिर उस क्रिया को आके करते हैं। अब जब कति छक्के छूट लिए रामचंद्र जी के, ना वो तीर कहीं मारे मरे नहीं, और विभीषण ने बता दिया इसकी नाभि में अमृत है, वह मारो। रावण भी सूरवीर था, कई दिन तक उसने उसके बाणों को निकट भी नहीं आने दिया नाभि के श्री राम के। तो तब वो हताश हो गया था। तब परमात्मा गुप्त रूप में प्रकट हुए और फिर आशीर्वाद दिया उस राम का कि कर काम ही लगेगा। तब उसका रावण का वध हुआ था। अपने आत्माओं, हम सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो, उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था? उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती, और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो, या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा, वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत
ये सब नहर विभाग, सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूं। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए, चारों तरफ घटा, काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी। व्रज नगरी को डुबोने के लिए अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहां पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं कि ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया। सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली। सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ दिए कि मुझे क्षमा कर दो। कहने लगे चला जाओ, तेरे को कर दिया क्षमा। और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो बना उसको देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दर्द कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला को, इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे, कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तो यो सारे ब्रह्मांड तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया, कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। कि तुम ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे, वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आट के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया। कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश, किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो, वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी।
फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है। इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है। ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाए के कंप्यूटर बना लिए है, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धीरे धराई रह जा थारी साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ, जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कुछ बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन भाई? अगस्त ऋषि ने तो 7 समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे, लेकिन तुमने पता नहीं वो पुल वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी। एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से नर सांप निकलाए, और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की त्यों लपेटे लाकर बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करे। और सारे खड़े भगवान राम वीर लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करे, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े हो तो विवश हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है एक, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। परमात्मा हमें समझाया करते थे। कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ा अक तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताइए? वो तो बंदा खड़ा थारा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा? तो इसमें तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। अपने आत्माओं, ये त्रेता युग में जो भगवान आए परमात्मा, ऐसी लीलाएं की, बहुत सी पुण्यात्माओं को मिले। चंद्र विजय भाट का जो परिवार था वो पार किया, मंदोदरी पार हुई। अपनात्माओं एक विचारणीय विषय है यहाँ पर। परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में अपनी द्वारा वर्णित उस सुचिदानंद घन ब्रह्म वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, जय तन राजपाट भी चाहिए अमरा धर ले ध्यान। लेकिन ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, फिर भी तेने नहीं, तेरे पे मान कोई तेरा मन नहीं मान रहा है और तूने यहाँ धक्के खाने हैं, तो वो वस्तु जो तेरे भाग में नहीं है वो हम दे सकते। अब जैसे जिस लंका को पाने के लिए रावण ने कितनी तपस्या की, अपनी यहां तक धड़ काट दिया, 10 बार श्री शंकर भगवान जी के लिए, अब उसको वो लंका दे दी, सोने की नगरी बन गई और वरदान दे दिया। 10 बार शीश दिया था, 10 बार ही रामचंद्र जी ने उसका सिर काटा था, 10 बार फिर उग गया था। उसका जितना दिया था उतना ही दे सकते हैं, ये भगवान अधिक कम नहीं कर सकते। अब पुण्यात्माओं, जिस लंका को शिव का भक्त रावण नहीं रख सका, सपरिवार विनाश को प्राप्त हुआ, वो कबीर भगत को वो नगरी मिली। किसको? विभीषण को वो राज मिला और सहज मिला। ना उसने तपस्या करी, ना सिर काटे, सहज भक्ति की। तो परमात्मा कहते हैं यहां रहोगे तब तक आपको ये सुविधाएं भी मैं ही दूंगा, परमात्मा कहते हैं। और जिस लंका को रावण रखना चाहता था, जिस भगवान की उसने शरण दे रखी थी, वो समर्थ शक्ति नहीं थे, सपरिवार नाश को प्राप्त हुआ और उस नगरी को नहीं रख सका, उस राज्य को, और वो विभीषण को प्राप्त हुई जो कबीर भगत था।
अपना आत्माओं, इन बातों से हमने बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोक वेद सुन रखा था, हमने ज्ञान नहीं सुना था। अब और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे एक नरसी नाम के भगत थे, सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और उसके वो इतना कंजूस था कि एक पैसा भी दान नहीं करता था। और ये माया रहती कंजूस के पास ही है और उसका नाश करने के लिए रहती है, क्योंकि अंत समय में मृत्यु हो जाएगी, वो उसको प्रयोग कर नहीं सका, फिर उसमें आस्था रह जाती है, फिर वहीं धक्के खाता रहता प्रेत बनकर या सर्प बनकर। अब परमात्मा ये चाहता है कि ये माया इसकी शत्रु है, इस माया से इसको भिन्न करूं और इसको इतनी ही दूं जो इसमें ये डूब के ना मर जा, इसका काम चले यू ऊपर तरह इसके। ऐसी विधि परमात्मा हमारी करना चाहता भक्त की। अब सभी भक्त जितने भी आत्मा उसी के हैं, अब वो चाहे किसी को आज भगवान मानकर किसी को भज रहे हैं, लेकिन उससे तो कुछ मिलना नहीं, और उसके दुख में दुखी हमारे वो मूल मालिक ही होते हैं। अब वो उसके पास इतनी संपत्ति थी, नरसी नाम के एक सेठ के पास, कि उसको राजा की तरफ से ड्राफ्ट बनाने का आदेश था, जिसको हुंडी कहा करते थे। राजा की तरफ से एक मान्यता प्राप्त होती थी उसकी संपत्ति का आइडिया लगा के कि ये इतने रुपए तक की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना सकता है। जैसे यात्री लोग होते थे, सेठ या व्यापारी होते थे, वो किसी शहर में अपने पैसे उस सेठ के यहाँ जमा करा देते थे, उससे वो हुंडी बनवा लेते थे ड्राफ्ट, और दूसरे जिस शहर में जिस सेठ की हुंडी मान्यता होती थी उसको जाकर के वो पर्ची दे दी जाती थी, चिट्ठा हुंडी। तो वो सेठ वो पैसे रख लेता था, उसको उतने पैसे उसमें अंकित थे वो दे देता था। फिर 1 वर्ष में या 6 महीने में वो सभी सेठ अपने पैसों का आदान प्रदान कर लेते थे, किसी का उधर से आया किसी का इधर से। ऐसे हुंडी चलती थी, और वो इतना कंजूस हो गया कि दान करे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा कि चलो जी गंगा स्नान करके आते हैं, सभी जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है। पहले तो मना कर गया कि यही नहा ले, 2 लोटे पानी गिर के क्या करेगी, इतनी दूर जाओगी। वो ज्यादा जिद करने से कहने लगा पैदल चलेंगे। उसने सोचा मर ले तू पैदल चल, मर ले तो चल वहां तक। अब पैदल गया गंगा स्नान घाट पर स्नान करने। वह स्नान जब करने लगे, परमात्मा आए एक ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे सेठ जी कुछ दान करो, नहाने आए हो, नहाने का पुण्य तो तभी लगेगा, कुछ ब्राह्मण को दान करो। अब सेठ कहने लगा नरसिंह के कहने लगे ये ब्राह्मण, या तो मैं थोड़े पैसे लेकर आया हूं, काम चलाओ अपने खाने पीने का, आपने पैसे चाहिए ना वहां आ जाना मेरे घर पे। पहले भगवान ने कहा कि भाई इतनी दूर कैसे आऊंगा, कुछ पैसे दे दे। ने बोला ना 1 टका दूंगा, और 1 टका लिख ले मेरा, और वहां आ जाइए, वहां से दे दूंगा घर पे। यहाँ नहीं दूं, अब तो बस मैं अपना रास्ते का ही खर्च लेकर आया हूं। उसकी पत्नी ने बतेरा कहा तू दे दे, मेरे पास रखे पैसे। ने बोला चुप रहे, तू घड़ी ना बोला है। अब वो स्नान करके बताया गए घर ने, वो घर में प्रवेश हुआ था नरसिंह सेठ कंजूस, पीछे पीछे परमात्मा पहुंच गए 1 सेकंड में। उसने तो 1 हफ्ते में सफर किया होगा, वो 2 सेकंड में 1 सेकंड पहुंच गए। और जाते को आड़ खड़खड़ाए और कहा नौकर आए भी, बोलो कैसे ब्राह्मण, कि भी सेठ जी ने मेरा 1 टका दान करने का वायदा कर रखा है, वो कहियो मेरा टका दे दे, हम आ गए। अब उन्होंने जाकर कहा नौकरों ने कि सेठ जी एक ब्राह्मण कह रहा है कि आपने कोई दान करने का वायदा किया था 1 टका, वो दान दक्षिणा लेने ब्राह्मण आया हुआ गेट पे। अब नरसिंह ने सोचा भाई ये तो बड़ा पीछे पड़ा, अब आज ये 1 टके की जिद कर ली, कल मनमाने के। फिर उसने किन्नू कह दे कि कल देगा, कल आज तो थक रहा हूं मैं। अब नौकरों ने कह दिया जी कल दे लियो, कल दे देगा। अच्छा भाई कल दे देगा, कोई बात ना।
उसका बाग था सेठ का, वहीं उस बाग में बिछा लिए वस्त्र, भगवान ने लौट के उड़ा। अब वो सेठ बोला गया कि वो कहने लगे नौकर जी तो बाग में लेटा हुआ आपके में। सवेरा फिर आ लिया, कहा कि भाई कहियो सेठ जी ने मेरा टका दे दे, दान दे। अब नरसिंह जी ने सोचा भाई आज तय एक टके पे सटराई कर दी, इसने मेरे पीछे पड़ गया, तड़के 10 रुपये मांगेगा, इसने तो राह ही पाएगी, रास्ता मिलेगा ये। तो कह दे, उस सेठ ने कहा कि नौकरों से जाके कह दो संत को, ब्राह्मण को, कि हमारे सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ हो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में फिर आ जाना, फिर देंगे। अब उन्होंने आकर आदेश सुना दिया। परमात्मा बोले भाई ठीक है, फिर क्या आया है, फिर तो इतनी दूर से कहाँ आया जाता है, स्वस्थ हो जाएंगे तब दे देंगे। वहीं फिर जा बिछाया वस्त्र बाग में। अब सेठ ने पूछा कि गया वो कमबख्त? अक नहीं जी, वो तो कहता है ठीक है स्वस्थ होने के बाद दे देंगे, लेकर ही जाऊंगा अब तो। अब सेठ ने सोचा भाई अच्छा भूत चिपका। उसने अपने नौकरों से कहा 2-3 दिन के बाद कि यूं कह दो कि सेठ जी मर गया। अब नौकरों ने जाके कह दिया भाई ब्राह्मण ए विप्र जी, हमारे सेठ का देहांत हो गया, बड़ी बुरी हुई, थक कर आए थे, सफर वहां आए थे, ऐसे ऐसे अस्वस्थ हो गए, मर गए होते। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, हमारा यजमान था, अब तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा, अब ऐसे थोड़ा जाऊंगा, उसको तो लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। अब उन्होंने बता दिया सेठ को कि भाई ऐसे ऐसे वो तो यूं कह है, लकड़ी दिलाकर ही जाऊंगा। सेठ ने कहा तुम यूं करो, मेरी अर्थी तैयार करो और लकड़ियां ढोना शुरू कर दो। अब उनके नौकरों ने 5-7 लगे, वो लकड़ी ढोने लग गए। अब इतना बड़ा सेठ मर जा तो सारा काम न इकट्ठा हो जा, पूरक बना रहे हो। तो 5-7 नौकरों तक बड़ा लकड़ी इकट्ठी करवा ली और अपनी अर्थी उठवा के चल पड़ा। परमात्मा ने बिठा लिया ऐसा मोटा लकड़, अर्जा दरिया उसकी छाती पे, वो लुटा दिया था चता के ऊपर। और वो नू कह था आग ना लाइयो, कदे आग ला दो, पता था तुम कर दे, गलती कर दे, कोई और राजा काम काटे, वो मर गया था, आगे हम लगा दे। तो परमात्मा ने कहा कि भाई सेठ जी तो जीत्या, मैं आ रहा, पर भाई ये आत्मघात ना करे, हमने माफ कर दिया तेरा टका, हम नहीं लेंगे आज के बाद, तू उठ ले, चल मरे मत। बोला सचमुच? कहा सचमुच। जब उठ लिया, नौकरों से बोला सारे लकड़ उठाओ चलो वापस। पीछे छोटे मोटे भी पड़े थे ना, वो भी अपनी डाल के धोती में और सारे उठा के लाया, इतना कंजूस था और दान करे नहीं। अब परमात्मा को पता था मेरी प्यारी आत्मा इसमें डूब कर मरेगा, इस माया इसने लेकर डूबेगी। क्योंकि एक पुत्री थी, उसका ब्याह कर रखा था और संतान नहीं थी, और मूर्ख आदमी उसका ऊपर चिपका बैठा था बिना ज्ञान के। अब परमात्मा अपने बच्चे के हित के लिए पता नहीं कहते कि क्या क्या कार्य करता हूँ, कैसे चरित्र करता हूँ। अब क्या किया, सेठ जी अगले दिन निकले शहर सपट्टे को, क्यों कई दिन के बंद थे। सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए दूर तक घूमने चले गए। अब क्या हुआ, जब वो शहर सपट्टे को चला गया, परमात्मा ने उस सेठ का नरसी रूप बनाया और घर पर आ गया। पहले नौकरों से कहा कि भाई वो बहु रुपया है और आज वो मेरा रूप बना का होगा, और जय यहाँ आ जा। उसने एक पहले तो प्रेम से कहना, और नहीं मानने तो उसका 2 लठ मार दियो। अब न्यू कह के भगवान तो अंदर चले गए उसके घर पे, पीछे सेठ नाड़ा ही था, नौकर खड़े लठले। वो बोले उनने देखा सचमुच ही आ गया भाई, वो तो वो रुपया ये आ गया। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम तरुण दास है। तरुण जी आप कहाँ से हैं? सर जी मैं
ग्राम इटार, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ। तरुण जी, क्या काम करते हैं आप? सर जी, मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ। तरुण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले दामाखेड़ा पंथ से जुड़ा हुआ था और उसके साथ ही साथ मैं तंत्र मंत्र जादू टोना से प्रभावित होने के कारण हनुमान जी की भी साधना किया करता था और हफ्ते में 2-2 3-3 उपवास रहा करता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे। दामाखेड़ा पंथ वाले भी कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर साहब जी को मानते हैं। फिर आप दामाखेड़ा पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के पंथ में क्यों आए? क्या कारण रहा? दामाखेड़ा पंथ में सर जी कबीर साहब जी को सिर्फ सदगुरु मानते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो चारों धर्मों में परमात्मा कबीर साहब जी को बताते हैं उसमें कि कबीर साहब ही सबका सृजनहार है, सबका पालनहार है। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण ग्रहण की। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने के बाद हमें सबसे पहले तो ये लाभ हुआ सर जी कि हमें वेदों के अनुसार से सच्ची भक्ति मिली, जिसके कारण हमें तंत्र मंत्र से छुटकारा मिला। हमारा परिवार अभी वर्तमान में सुखी है और भूत प्रेत की समस्या में इतनी परेशान था कि मेरे माँ, मेरे पिताजी और स्वयं मैं एक ही घर में काम करने वाला हूँ और गांव देहात में यह है भगत जी की जलन की प्रवृत्ति होती है। इस कारण से मेरे परिवार पर जादू टोना का असर बहुत था। मैं महीने 2 महीने 3 महीने में तांत्रिकों के पास जाता था। कुछ दिन वो ठीक रहते थे, इसके बाद फिर जस का तस वैसी ही जो व्याधि थी हमें घेरे ही रहता था। इस कारण मैं मानसिक परेशानी से बहुत परेशान रहता था। ये समस्या जो है मैं 8 से 10 साल इसको झेला हूँ मैं। इसके बाद में भगत जी मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो चैनल है साधना चैनल में एक दिन कार्यक्रम देखते देखते परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो कबीर परमात्मा है सबका सृजनहार है, सबका पालनहार है। और परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो कहते हैं कि जब लेगी हंसा हमरे आना, काल लगे ना तेरा बाणा। यह सुनकर मैं सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया ताकि मेरे जो परिवार की ये जो समस्या है ये सब दूर हो सके। और सद्गुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यदि कबीर शरण में आने से, भक्ति मर्यादा पूर्वक भक्ति करने से हंस की 101 पीढ़ी मैं पार कर दूंगा। ये परमात्मा की वाणी है और हम आज परमात्मा की भक्ति करते हुए हमारे परिवार बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरा लाभ यह है भगत जी कि 24 अप्रैल 2019 को मैं अपने ड्यूटी से आया। ड्यूटी के दौरान आने के बाद मुझे यूरिन में प्रॉब्लम रहता था। इस कारण मुझे भगत जी यूरिन की इन्फेक्शन जो है 7 बजे शाम को लगभग बढ़ी और इतनी बढ़ा कि मुझे कंपकपी बुखार आया। बुखार आने के बाद आधे घंटे तक बेहोश हो गया मैं। इसके बाद में अंतर्मन से बोलता था कि हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आने के बाद में सारी व्याधियों को छोड़ चुका हूँ। मैं ड्यूटी के दौरान ना किसी से रिश्वत लेता हूँ, ना मैं प्रशासन की जो है पैसे की चोरी करता हूँ और बहुत सारी जो व्याधियाँ हैं उसको छोड़ चुका हूँ। हे परमात्मा, आप तो दीन दयाल हो, मेरी रक्षा करो। ऐसे करके मैं अंतर्मन से परमात्मा की गुहार लगाया तो परमात्मा जो है वो सफ़ेद प्रकाश पुंज में आकर मेरी रक्षा किया और मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। ठीक होने के बाद में मुझे लगा कि मैं अब थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ। जाके मैं परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अमृत जल पीने के बाद में भगत जी मेरी जो स्थिति है उसमें सुधार आया। अगला लाभ है भगत जी, मेरे जो पिताजी है वो वृद्धावस्था में हैं, लगभग उनकी उम्र है 78 ईयर। और वो एक दिन अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था और अचानक से उसको पैरालिसिस जैसा हो गया, वो कुर्सी से गिर गया। तो मेरी जो भगतमती है उसे परमात्मा की शरण में ले जाकर दंडवत कराया, उसके बाद अमृत जल पिलाया। अमृत जल पिलाने ही मात्र से वो तुरंत उसको राहत मिली जो प्राथमिक किए। लेकिन आज बीपी की दवाई से दवाई खाए अच्छे हैं वो महाराज जी की दया से। और लाभ जो यह है भगत जी की हमारे से बहुत रहती है, आसपास वाले बहुत जो गहरे हैं वो 280-300 के। हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमें पानी के तकलीफ और बोर खनाने की आवश्यकता है। तो परमात्मा ने आदेश दिया कि खनन करवा सकते हो। तो मेरी जो घर में जो
वो 60 गया भगत जी, और परमात्मा की दया से अच्छा पानी मिला है हमको। अगला लाभ यह है भगत जी कि मैं जो जॉब में हूँ वहाँ चोरी ये बहुत मतलब भरा हुआ है भगत जी। तो इसमें आत्मा जी के पास मैंने अरदास, मैं जो मैं विभाग में हूँ पंचायत विभाग, यहाँ बिना रिश्वत लिए कमीशन लिए तो काम नहीं करते। तो परमात्मा बोले आप किसी से कुछ मत लो, आप अपने लिए मत लो, जो वो भरेंगे। तो मैं भगत जी से देना, चोरी करना ये सब बंद दिया हूँ। मैं पहले भी था लेकिन कोई थे, इस कारण से मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं चोरी करना बेटा एक जहर के कण के समान है। यदि जो कोई चोरी करता है या लेकर अपने परिवार को जहर खिला रहा है, इसलिए बेटा काम मत करना। तो सर जी हमने ये काम बंद कर दिए हैं और हमारा परिवार जो है आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सुखी है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के सारे लाभ मिले। सर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पद पर कार्यरत हैं और के बारे में ये भी कहा जाता है कि श्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, तो सही है? नहीं सर जी, महाराज जी के शरण में जो जाते हैं तो पूरे ज्ञान को समझ के, मैं स्वयं भगत जी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पहले कबीर जी को मानते थे। एक दिन चैनल में गुरु जी को कबीर साहब को तो परमात्मा बता, कभी में प्रमाण दिखा रहे हैं, पढ़ा लिखा हूँ अपना तो कि गया हूँ। और जो यहाँ भी आते जी महाराज जी की शरण में हैं, मेरी भी पहचान वाले है, पुलिस है, बटालियन में हैं, मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, सभी ग्रंथों में मिलान करते हैं। ये सभी लोग प्रमाण देखकर ही सदगुरु रामपाल जी के शरण में आए हैं। सर बहुत सारे कबीर पंथी अभी भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो दामा खड़ा पंथ में जुड़ा हुआ है, वो भी अंश वंशज है, लेकिन कबीर सागर में कहा गया है परमात्मा कि छठे जो पीढ़ी इसमें बेटा काल घुस जाएगा। इस वहाँ के जो कबीर सागर में भी उन लोग तोड़ मड़ोड़ कर दिए हैं। जो लोग हैं सर जी विपरीत कबीर साहब के वाणी के विपरीत गाना, चुंडन मुंडन, ये सब कबीर साहब के विपरीत है। परमात्मा साहब जी कहते हैं मूड ले तो सब कोई ले मुड़ाए, ये मूड़ते भेड़। और समाजों में भी यह जी कि जो भी कोई मूड मुड़वाते हैं तो छुआ नहीं उतरता। खड़ा पंथ में जो लोग जुड़े हुए लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हुए हैं, प्रमाणों को मिलाइए, बाद में आप क्या सही है क्या गलत है में आप लोग को पता चल जाएगा कि महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं जी के वाणी के अनुरूप है और इसी कारण उनके जो भक्तों को लाभ प्राप्त हो रहा है। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे? परम संत गुरु जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। भगत जी के विभिन्न चैनल कार्यक्रम आती है, उसके नीचे पट्टी फ्लैश होती है, उसमें जो नंबर रहते हैं उसमें फ़ोन लगाकर अपने राज्य का पता कर सकते हैं। केंद्र है वहाँ जाके जी महाराज जी से नाम दीक्षा। धन्यवाद सर। सत साहेब। रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए